Ya Şafi. Sultan Orhan! Halil Paşa. Hamza! Hükümete de her şeyi anlatacağım. Paşa. Neyim? Hamza.
affeyle. Derim. Orhan! Ali Bey. Demetrios. Demetrios.
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमद अल फातेह की एपिसोड नंबर 62 की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हम देखते हैं दोगान यूनानी सरबराह को मारने के बाद उसके सिपाहियों पर टूट पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता है दोगान उसे कत्ल कर देता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। दरगाह में आग शमसुद्दीन सुल्तान से कहते हैं वो चीजें जो आप पहले देख चुके हैं और जो चीजें आप अब देख रहे हैं मेरे सुल्तान वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम उन लोगों को दूर नहीं भेजते जो हमारे दरवाजे पर आते हैं। सुल्तान पूछते हैं फिर भी क्या दोबारा इस पर भरोसा करना दुरुस्त है? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं ये तो वक्त साबित करेगा, अगर वो सोना हुआ तो वो चमकेगा और अगर हीरा हुआ तो भी चमकेगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि उनसे मुंह ना मोड़ें बल्कि उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। ठिकाने में फ्रांक्स बेदर्दी से दरवेशों को शहीद कर रहा होता है और बहुत सौ को काटने के बाद फैजुल्ला अफंदी के सामने आते हुए कहता है अब किस्सा खत्म करते हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार बुलंद करता है तो वहाँ पहुँचने वाला दोगान उसे एक जोरदार लात रसीद करता है, फिर उससे कहता है एक मर्द की तरह मेरा सामना करो। ये सुनते साथ ही फ्रांक्स उस पर हमला कर देता है मगर दोगान कई बार उसके हमलों से बच जाता है और वो भी बहुत आसानी के साथ। आखिरकार फ्रांक्स जमीन में जा गिरता है और फिर से उठकर दोगान पर हमला आवर हो जाता है तो दोगान उससे कहता है क्या तुम सिर्फ गरीब दरवेशों को शिकस्त देना जानते हो? फ्रांक्स कई बार कोशिश करता है लेकिन दोगान से निमट नहीं पाता और दोगान उसे जमीन पर गिरा देता है और तलवार उस पर तान देता है। फिर उससे कहता है क्या मैं तुम्हें एक ना तजुर्बेकार सिपाही लगता हूँ? अगले ही लम्हे फ्रांक्स के इशारे पर सिपाही फैजुल्ला पर तलवारें तान देते हैं। ये देखते ही दोगान बहुत परेशान हो जाता है तो फ्रांक्स कहता है अगर मुझे तुम छुओगे तो तुम्हारे दोस्त को भी मार दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही दोगान तलवार फेंक देता है और फ्रांक्स खड़े होकर कहता है तुम एक बहादुर मर्द हो लेकिन इस वक्त तुम्हारी बहादुरी किसी काम की नहीं। ये कहते साथ ही वो तलवार दोगान के पेट में घोंप देता है जिस पर फैजुल्ला अफंदी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और दोगान जमीन पर गिर जाता है। फिर फ्रांक्स आगे बढ़कर फैजुल्ला अफंदी से कहता है जाओ और अपने साहिबान को बताओ कि दोबारा इन सरजमीनों पर आने वालों का यही हशर होगा। ये कहते साथ ही फ्रांक्स सिपाहियों के साथ चला जाता है। फैजुल्ला अफंदी दोगान के पास आकर उसे सीधा करते हैं। दोगान बिल्कुल निढाल होता है। ये देखकर वो बहुत परेशान होते हैं। दंडी में गुलशा और बहार बायजीद के साथ बैठी होती हैं और बायजीद गुलशा से पूछता है क्या मेरा भाई आने वाला है? तो गुलशा खातून कहती है बिल्कुल मेरे शहजादे, वो जल्द ही हमारे साथ होगा इंशाल्लाह। ये सुनकर बायजीद कुछ देर सोचता है और कहता है क्या मैं उसके साथ खेल पाऊंगा या वो भी मुझे मेरे चचा अहमद की तरह अकेला छोड़कर चला जाएगा? ये सुनते साथ ही बहार और गुलशा बहुत परेशान हो जाती हैं। बायजीद पूछता है क्या मेरे बाबा के कोई और बहन भाई भी थे? तो बहार कहती है उनके भाई तुम्हारे चचा अलाउद्दीन थे। बायजीद पूछते हैं उन्हें क्या हुआ? जवाब में बहार कहती है वो इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं, वो अब जन्नत में हैं। बायजीद पूछता है ये सब शहजादे मर क्यों जाते हैं? एदरनी में एक बच्चे ने कहा था कि शहजादे ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रहते, क्या ये सच है? क्या शहजादों का मरना जरूरी होता है? उन दोनों के पास बायजीद के सवालों का कोई जवाब नहीं होता और वो परेशानी के आलम में गुलशा उसे हौसला देती है। उधर जंगल में पाया तख्त से भागे हुए कुछ लोग घात लगाए बैठे होते हैं। एक दूसरे से कहता है 3 दिन हो गए हैं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो उसका साथी कहता है जल्द ही कोई ना कोई कारवान आ जाएगा, तुम सिर्फ सब्र करो। तो पहले वाला कहता है हमें पाया तख्त से नहीं आना चाहिए था मेरे आगा। जवाबन उसका सरबरा कहता है क्या खिजर चुलीबी के हाथे चढ़ जाना ज्यादा बेहतर होता? अगले ही पल ओरहान के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं और ओरहान सरबराह को देखते हुए कहता है जाहिर है कि तुम मकामी डाकू नहीं हो, तुम कहाँ से आए हो बताओ मुझे। तो वो कहता है पाया तख्त से आया हूँ। तो ओरहान एकदम से पूछता है तुम पाया तख्त से क्यों आए हो? जवाबन दूसरा कहता है क्योंकि हम खिजर चुलीबी के गजब से डरते हैं। ये सुनकर ओरहान कहता है खिजर चुलीबी हाँ, अजीमुशान जानिसरी के होते हुए तुम एक काजी से क्यों डर रहे हो? तो पहले वाला कहता है जानिसरी के पास हमारे से निमटने के लिए कोई टाइम नहीं है, उनके पास कोई आगा मौजूद नहीं है, वो बगैर सरबराह के हैं। ओरहान हैरानगी से कहता है उनके पास कोई आगा नहीं? तो वो शख्स कहता है दोगान के जाने के बाद वो इसको संभाल नहीं सके, फिर उसकी जगह लेने वाला मुस्तफा खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफा देकर चला गया। ये सुनते साथ ही ओरहान उस लम्हे को याद करता है जब सलजोक खातून ने उसे खत भेजा था
और उस खत में लिखा हुआ था, मैं जानिसरी के औजाक में सबसे ताकतवर आगा मुस्तफा को मुतासिर करने में कामयाब रही, वो जल्द ही सरबराह बन जाएगा। इस ख्याल के बाद ओरहान परेशान होते हुए कहता है, खाला सुल्ताना ने जिसका जिक्र किया था, जो जानिसरी का सरबराह बनने वाला था, उसे पकड़ लिया गया है। अब इसकी सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले कि खाला सुल्ताना को पकड़ लिया गया है और जो खत हमें मौसूल हुआ है उसे महमद ने भेजा होगा और ये सब उसके मंसूबे का हिस्सा है। हम उनके मंसूबे को खाक में मिला देंगे। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, इनके सर कलम करके कव्वों को खिला दो। ये सुनते साथी सिपाही उन सबको मार देते हैं, जबकि ओरहान खुद आगे बढ़ जाता है। दुर्गा में दो दरवेश अकशमसुद्दीन के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, फैजुल्ला अफंदी पर हमला किया गया है। ये सुनते साथी अकशमसुद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाबन दरवेश कहता है, हम नहीं जानते, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि हमारे बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। ये सुनते साथी अकशमसुद्दीन की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। कुस्तुनतुनिया में शहनशाह फ्रांक से कहता है, मुझे मालूम था कि तुम दरवेशों पर गालिब आ जाओगे। तो फ्रांक्स कहता है, मैंने गांव वालों के साथ किए गए मुआहदे के जरिए से इसे पूरा कर लिया। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम उन्हें शहर के अंदर ले जाएंगे। शहनशाह पूछता है, क्या तुमने इसके बारे में मुझसे मशवरा किया? मैंने तुम्हें गाँव की हिफाजत के लिए भेजा है, गाँव वालों को मेरे शहर में लाने के लिए नहीं। जवाबन फ्रांक्स कहता है, उन्हें कायल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो शहनशाह कहता है, ये खबर अब महमद तक भी पहुंच चुकी होगी और अब वो अपनी फौज के साथ आएगा, मगर हम दिफा करेंगे। फ्रांक्स परेशान होते हुए कहता है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे गांव वालों को यहाँ लाने दें। ये सुनते साथी शहनशाह गुस्से में खड़े होकर उसके पास आता है और कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। हम जो भी जगह छोड़ रहे हैं वो वहाँ कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अब तुम जाओगे और हमारी जगहों की हिफाजत करोगे। फ्रांक्स कहता है, ये रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। शहनशाह कहता है, फिर जीने और कामयाब होने के बारे में सोच लें, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते साथी फ्रांक्स गुस्से में पलट जाता है। इधर में सुल्तान जानदारली से कहते हैं, बहरी और फतह के बाद एहतियाती तदबीर इख्तियार हैं। कुस्तांतिनियोस सबसे मदद मांगेगा। तो जानदारली कहता है, बिल्कुल मेरे सुल्तान, यही मेरी फिक्र की वजह है। मैं कहता हूँ कि हम हंगरी और सर्बिया के साथ एक साथ सुलह कर लेते हैं। एक नए किस्म के मुआहदे की जरूरत है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आला, तुम तैयारियां शुरू कर लो। अमन मुआहदा तैयार होने के बाद हम मिलते हैं और फिर निकल पड़ेंगे। इसलिए में शहाबुद्दीन पाशा परेशान होते हुए वहाँ आते हैं और कहते हैं, आग शमसुद्दीन के शागिर्दों पर बोगास के हसन ने हमला किया है। ये सुनते साथी सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। उधर आग शमसुद्दीन दोगान का जख्म देख रहे होते हैं और फिर उसके पास बैठकर उसके सर पर पट्टियां रखने लग जाते हैं। फैजुल्ला अफंदी वहाँ पर आते हैं और आग शमसुद्दीन से पूछते हैं, इनकी सूरत हाल कैसी है? क्या आपको कुछ चाहिए? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, अल्लाह ही जानता है, जद्दोजहद हमारी तरफ से और अंजाम उसकी तरफ से है। ये कहते साथ ही आग शमसुद्दीन वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसलिए में सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं और सलाम की बात कहते हैं, ताजियत कबूल फरमाए, ये हादसा कैसे पेश आया? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, दरवेश पायतख्त से बाहर यूनानी देहातों की तरफ रवाना हो गए थे। इनका मकसद था कि फतह के बाद इस्लाम के नूर को फैलाया जा सके, लेकिन ऐसा ना चाहने वालों ने दरवेशों को घेर लिया। शैतानों ने चाल चलकर इनकी जानें ले ली। सुल्तान फैजुल्ला अफंदी से पूछते हैं, आपके साथ ये किसने किया है? इस जुल्म के पीछे कौन है, बताएं मुझे। तो फैजुल्ला अफंदी कहता है, उस काफिर का नाम फ्रांक्स था। उसने अपने साथ गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया था और हम पर घात लगाकर हमला कर लिया। अल्लाह का शुक्र है दोगान वहाँ पर मौजूद था, अगर वो ना होता तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ये सुनकर सुल्तान जानदारली से कहते हैं, अकंजियों को पैगाम भेज दें, उन्हें फौरन हमारा इंतकाम लेने के लिए बोल दें। जानदारली जैसे ही जाने लगता है तो आग शमसुद्दीन उसे रुकते हुए कहते हैं, पहले रुक जाएं, इसमें हमारी रजामंदी नहीं है। ये सुनकर सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या हमें उनसे इंतकाम नहीं लेना चाहिए? मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकता हूँ शेख? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, दरवेश इन तकलीफों का जवाब सब्र व तहम्मुल से देते हैं। मुसीबतों की वजह से बोझ रखना और दुश्मनी करना दरवेशी नहीं है। राह रास्त पर चलने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने वाले ताइफ के लोगों के लिए भी उन्होंने दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। तो इस मुसीबत का इंतकाम लेना हमारे लिए दरवेशी ना होना है। सुल्तान पूछते हैं, तो क्या इस अजियत का इंतकाम नहीं लिया जाएगा? क्या मुसलमानों की जानें कीमती नहीं है? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, किसने तलवार चलाई हमें कैसे पता चलेगा? असल जिम्मेदार कौन है मेरे सुल्तान? अगर हम उन जालिमों की वजह से पूरे गाँव को सजा दे देंगे तो क्या ये जुल्म नहीं होगा? तो सुल्तान कहते हैं, फिक्र ना करें, आप अपने ओहदे के हक अदा करते हुए रहमदिली का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे तख्त का हक है। हमारा काम मजलूमों की हिफाजत करना है, हम कोई जुल्म नहीं करेंगे, ताहम इंसाफ मिलेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान जानदारली के साथ आगे बढ़ते हैं और जानदारली से कहते हैं, हमारा और दरवेशों का तरीका अलग है। हम उस काफिर फ्रांक्स को कुचल देंगे, हम उससे मारा खातून का इंतकाम भी ले लेंगे, इंसाफ मिलेगा और ये खामोशी से होगा, एक खसूसी दस्ते के साथ। हुजूम में जाने की जरूरत नहीं है, वरना फ्रांक्स होशियार हो जाएगा। बाली साहब को इतला दे दो और उन्हें इससे निपटने को कह दो। मगर जानदारली कहता है, सुल्तान फ्रांक्स एक खतरनाक आदमी है, मुझे बाली बे के साथ जाने की इजाजत दे दें। जैसा कि आप जानते हैं कि वो आखिरी फरीजा मुकम्मल नहीं कर सका था जो आपने उन्हें दिया था। पैरी पाशा के नताइज को ना दोहराएं। सुल्तान पूछते हैं, क्या आपको बाली बे पर भरोसा नहीं है? जवाबन जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान ऐसा नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि हरूफी मसाइल के बाद मैं आपका एतमाद दोबारा से हासिल कर लूँ। मुझे
मुझे इजाजत दे दें। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप अपनी तलवार लहराना चाहते हैं, लेकिन जानदारली जैसा कि तुम जानते हो, अगर फ्रांक्स का सर ना आया तो सजा मिलेगी। ये सुनते साथ ही जानदारली खुश हो जाता है। इसके बाद हम यूनानी गाँव के लोगों को देखते हैं जो फ्रांस के पास मौजूद होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, और वो उससे कहते हैं, अब हम क्या करेंगे। फ्रांक्स आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं इस शहर में रह सकता था, मगर मैं यहाँ तुम्हारे बराबर लड़ने आया हूँ। जवाबन एक शख्स कहता है, हम ये बकवास नहीं सुनना चाहते, शहंशाह के बगैर हम क्या कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो फ्रांक्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम अपनी इज्जत और मकाम की हिफाजत कर सकते हैं। क्या तुम नहीं देखते, हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे पीछे आ जाते हैं। ये उस्मानी हर जगह हमारा पीछा करते हैं। भागना कोई हल नहीं है, इज्जत के साथ जीना और मरना सीखो। इदरनी में तबीब की जानिब से दिया गया हुआ खाना खवातीन जिंदान के बाहर पहुंचती हैं। खवातीन को अंदर भेजने के बाद मुहाफिज खातून दाई के पास आती है और उसे भी खाना खाने को कहती है। ये सुनते साथ ही दाई हलीमा और सल्जोक खातून के जिंदान से निकल जाती है। सबके जाने के बाद हलीमा कहती है, इनके खाने में जहर है, ये जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे। सल्जोक खातून पूछती है, क्या ये मर जाएंगी। तो हलीमा कहती है, ये कुछ देर बाद सो जाएंगी। सल्जोक खातून पूछती है, दरवाजा बंद है, हम कैसे निकलेंगे। ये सुनकर हलीमा कपड़ों में से एक चाबी निकालते हुए कहती है, हकीम सरबरा और जानदारली पाशा ने हमारे लिए ये सब कुछ सोचा हुआ है। सल्जोक खातून पूछती हैं, जानदारली पाशा हमारे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है। हलीमा कहती है, जब आप बाहर निकलेंगी तो सब कुछ पूछ लीजिएगा। यूनानी गांव में लोग पूछते हैं, हम चंद लोग कुछ क्या कर सकते हैं। तो फ्रांक्स उनसे कहता है, अगर हम अच्छे जाल के साथ एक मंसूबा बनाएं तो कोई फौज भी ऐसी नहीं जिस पर हम काबू ना पा सकें। एक शख्स पूछता है, फिर बताएं हमें क्या करने की जरूरत है। तो फ्रांक्स उनसे कहता है, हम उन्हें सुस्त करने के लिए एक गहरे गड्ढे खोदेंगे, हम उनके अंदर जो दाव लगाएंगे वो उनके घोड़ों को रोक देगा। फिर सिपाही से कहता है, इन्हें हर वो चीज बता दो जिन्हें इनकी जरूरत है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनते साथ ही सिपाही लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इदरनी में खाना खाने के बाद तमाम खवातीन बेहोश पड़ी होती हैं और हलीमा दरवाजा खोलकर सल्जोक खातून के साथ बाहर आ जाती हैं। सल्जोक खातून पूछती हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे, बहुत से मुहाफिज दरवाजे पर हैं। तो हलीमा कहती है, हम दरवाजे पर से नहीं जाएंगे, एक सुरंग है जो पहले खोदी गई है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कहते साथ ही हलीमा खातून से खंजर ले लेती है जो जमीन पर गिरी हुई होती है। तो सल्जोक खातून उससे पूछती है, क्या तुम जानती हो कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जिस पर हलीमा कहती है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये कहते साथ ही हलीमा खंजर निकाल लेती है। तो खाला सुल्ताना डरते हुए कहती हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर आग शमसुद्दीन दोगान के पास बैठे होते हैं और उसकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। कुछ देर के बाद दोगान अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका, मुझे माफ कर दें। तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, जिसका वक्त आ गया हो उसकी हिफाजत कौन कर सकता है। तुमने दुश्मन की फौज से बड़ी चीज को शिकस्त दे दी, तुमने अपने नफ्स को शिकस्त दे दी, तुमने दिखाया कि तुम्हारा मकसद खून बहाना नहीं था, लेकिन जब वो दोबारा आए तो तुमने अपनी तलवार खींच ली। दोगान कहता है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो मेरे शेख। जवाबन शेख कहते हैं, तुमने यकीनन नहीं चाहा, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने ऐसा नहीं होने दिया। एक सिपाही होना तुम्हारी रूह में है दोगान। मैं चाहता था कि तुम दरवेश का जुब्बा पहनो, लेकिन तुमने अलप्रेम का इंतखाब किया है। तुम्हारे लिए जो मुनासिब है वो तुमने पहना है। अब ये तुम्हारा तरीका है, जालिम के खिलाफ एक सिपाही बन जाओ, मजलूमों के लिए एक उम्मीद बन जाओ। याद रखना कि अलप्रेम फातिहीन के लिए साली है। उधर जानदारली इसहाक से कहता है, अच्छा हुआ कि फ्रांक्स हमारे हाथ लग गया इसहाक, हम मजीद नहीं भाग सकते थे। तो इसहाक कहता है, लेकिन फ्रांक्स ने आपको और हमजा को देख लिया, क्या होगा कि अगर बाली साहब से आपके बारे में बात करे तो फिर हम क्या करेंगे। तो जानदारली कहता है, इसलिए तो तुम मेरे साथ आओगे। इसहाक परेशान होते हुए पूछता है, क्यों। तो जानदारली कहता है, जो भेड़िए से मिलना चाहता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता है। इसहाक मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर कुछ कोई बुरा हुआ तो मैं बाली साहब का सामना करूंगा, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। इसहाक कहता है, मेरे पाशा मैं वल्लाह आना चाहूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, हकीम ने मुझे आराम करने को कहा है। ये सुनकर जानदारली कहता है, तुम एक नई दुल्हन की तरह नाज नखरे मत दिखाओ, हम तुम्हारी कमर का इलाज करेंगे, फिर तुम बेहतर महसूस करोगे, लेकिन तुम मेरे साथ तो चलोगे। ये सुनकर इसहाक कहता है, ठीक है पाशा, ठीक है, मैं चलूंगा। इसलिए आत्माजा वहाँ पर आकर कहता है, मेरे पाशा बाली साहब आए हैं। तो जानदारली कहता है, उन्हें आने दो। उधर खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए सल्जोक खातून हलीमा से कहती है, इन्होंने ये जगह कब बनाई। तो हलीमा कहती है, सुल्तान मुराद खान की वालदा दौलत शाह मान ने ये जगह बनाई थी, वो हंस की थी, इसलिए उन्हें जिंदान में डाले जाने का डर था, शायद इस वजह से उन्होंने ये जगह बनाई हो। वो दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मगर आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। इधरनी में जानदारली बाली बे से कहता है, हम 4 लोगों के साथ वहाँ जाएंगे और फ्रांक्स का सर ले आएंगे। बाली बे पूछते हैं, उसके पास कितने आदमी हैं। तो जानदारली कहता है, उसके पास तो बहुत ज्यादा मर्द हैं, रेत के जरों की तरह, लेकिन हमारे सुल्तान ने हमें खामोशी के साथ इसको हल करने का हुक्म दिया है। बाली बे पूछते हैं, मगर आप क्यों आ रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो जानदारली कहता है, क्योंकि ये भी हमारे फरीजे का हिस्सा है, ये हुक्म सुल्तान ने दिया है, आप इसे भी हल कर सकते हैं, फिक्र ना करें। तोपखाने में काम जोरों शोर से जारी रहता है। इसी के साथ आवाज गूंज
पहुंचती है और सुल्तान वहां पर दाखिल हो जाते हैं। सरोजा उनसे कहता है, मेरे सुल्तान, तोपों का सांचा मुकम्मल हो चुका है, आपके आने का शुक्रिया। तो सुल्तान कहते हैं, आला। फिर बड़ी तोप की जानिब देखते हुए कहते हैं, क्या इसका काम भी मुकम्मल हो गया है? तो जवाबन सरोजा कहता है, हम इस पर काम कर रहे हैं मेरे सुल्तान, हम इंशाल्लाह इसे भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। साथ ही सुल्तान की नजर तोप पर जाती है जिसके आगे कुरान पाक की आयात लिखी होती हैं। सुल्तान पूछते हैं, ये क्या है? तो सरोजा कहता है, हर तोप की गोले पर एक नाम और सूरतुल फतह की एक आयत लिखी गई है। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, आपने बहुत अच्छा सोचा। सरोजा कहता है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बाद आने वाली नस्लें कुस्तुनतुनिया की फतह या इसको फतह करने वालों को ना भूले। हम इसलिए हर उस शख्स का नाम तोप पर लिख रहे हैं जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। सुल्तान पूछते हैं, बड़ी तोप का क्या नाम है? तो सरोजा कहता है, अगर हमें आप इजाजत दे तो हम उसका नाम शाही रखना चाहते हैं। शाही जिसका मतलब है बादशाह और जिसका ताल्लुक आपसे है। सुल्तान पूछते हैं, और बैरल पे क्या लिखेंगे? तो मोमिन अली कहते हैं, हम लिखेंगे, मेरे अल्लाह सुल्तान मुराद खान के बेटे सुल्तान महमद खान की मदद कर। ये सब सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं, आपने बहुत अच्छा सोचा, जैसा कि आपने कहा वैसा ही सबसे बड़ी तोप का नाम शाही होगा। जंगल में बालिबे इसहाक और जानदारली के साथ मौजूद होते हैं और इसहाक से कहते हैं, तो जब खलील पाशा अपना साया भी साथ छोड़ देता है तो मैं इसे तब भी नहीं छोड़ते है पाशा। तो इसहाक कहते हैं कि दुनिया का साया इनका साया है, मैं जानदारली पाशा के इल्म और तालीम से इस्तेफादा करता हूँ। ये सुनकर बालिबे कहते हैं, ये शायद तुम्हारे पास मौजूद हर चीज से फायदा उठाता है। खलील पाशा ऐसा ही है ना? तो जानदारली कहता है, क्या आपको लगता है कि हर कोई हमजा जैसा है बालिबे? वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, आप जहाँ भी जाते हैं उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो बालिबे कहते हैं, सरदार जहाँ भी जाता है हमला आवर उसके साथ जाता है। जानदारली कहता है, वो जा सकता है, लेकिन क्या हमजा बे को घोड़ों की देखभाल करने से ज्यादा कोई अहम चीज नहीं करनी चाहिए? अगले ही पल हमजा वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जानदारली कहता है, तुम एक पल में आ गए हमजा, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जवाब में हमजा कहता है, मैंने सुना पाशा, लेकिन हम हमेशा अपने हुजूर के साथ खड़े होंगे। ये सुनकर इसहाक जानदारली से कहता है, मुझे लगता है कि किसी को रूमीलिया के सरदार आला के लिए चंद मुकर्रर कर दिया जाएगा। क्या हमारे सुल्तान के जहन में कोई नाम है? तो जानदारली कहता है, हमारे सुल्तान यकीनन एक बहादुर आदमी के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्हें मिल भी जाता है तो भी वो उस शख्स को रद्द नहीं करेंगे जिसका नाम हम पेश करेंगे। ये सुनकर बालिबे कहते हैं, असल में एक सरदार होना दारुल हुकूमत के लिए पाशा होने से मुख्तलिफ है। ओहदे या शोहरत वहाँ किसी आदमी को नहीं बचाती। तो जानदारली कहता है, जो शख्स वहाँ जाएगा उसे उसकी फिक्र करने दें। ये कहते साथ ही जानदारली हमजा को सेब का एक टुकड़ा देता है, मगर हमजा वो सेब बालिबे को दे देता है। यूनानी गाँव में लोग लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए फ्रांस कमांडर से कहता है, हम इन किसानों के साथ उसकी फौज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो कमांडर कहता है, खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उस्मानी हमें 1 मिनट में शिकस्त दे देंगे। तो फ्रांस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? लेकिन मेरे पास उम्मीद पर कायम रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है, चाहे ये कम ही क्यों ना हो, हमें हिम्मत की जरूरत है। इधरने में खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए हलीमा नक्शे को देखते हुए कहती है, हम यहाँ हैं, हम बाईं तरफ जाएंगे, उनका इख्तिताम हमें दरियाए तनका तक ले जाएगा। सल्जोक खातून डरते हुए कहती हैं, फिर हमें खंजर की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हलीमा कहती है, कौन जाने खाला सुल्ताना, वैसे भी उन्हें हमारे पीछे आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मेरे आगे चलें और शम्मा रोशन कर दें। ये सुनकर खाला सुल्ताना डरते डरते आगे चल पड़ती हैं, मगर चंद कदम चलते साथ पाँव का नाटक करते हुए एकदम से बैठ जाती हैं। हलीमा उसका पाँव देख ही रही होती है। खाला सुल्ताना पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारती हैं। हलीमा ढिढाल हो जाती है और खाला सुल्ताना खंजर उठाते हुए कहती हैं, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये कहते साथ ही खाला सुल्ताना आगे बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें।